समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया। मन ले बुलिया साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइया, छड़ दे पल्ला राइया। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया। जेड़ा सानू सैयद आखे, दो जख्म मिले सजाइया, दोज़ख मिले सजाइया। जो कोई सानू राई आखे, बिस्ती पीगा पाइया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया। राई साई समनी खाई, रब दिया बेपरवाइया, रब दिया बेपरवाइया। सोनिया परे हटाया ते कोजिया ले गल लाइया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया। जे तू लोड़े बाग बहारा, चाकर हो जा राइया, चाकर हो जा राइया। बुल्ले शादी जाति के पुछड़े, शाकिर हो रजाइया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया, बुल्ले नू समझावण आया। नमस्कार। आज हम बुल्ले शाह की काफ़ी ले रहे हैं। कहते हैं, बुल्ले नू समझावण आइयां, पैणा ते पर जाइयां। बुल्ले शाह को उसकी बहनें और भाभियां समझाने आती हैं। किस लिए समझाने की बात कर रही हैं? ये बुल्ले शाह के जीवन की वो घटना है
जब बुल्ले शाह ने इनायत शाह जी को अपना सदगुरु बना लिया, अपना गुरु मान लिया। अब गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर जब शिष्य चलने लगता है तो संसार कई बार विरोध करने लगता है। उसे लगता है कि ये कहाँ, किसके चक्कर में पड़ गया, क्योंकि संसार बाहर की यात्रा है और गुरु दिखाता है भीतर का मार्ग, जो इस दुनिया वालों को समझ नहीं आता। और समझाते हुए क्या क्या वास्ते देती हैं, क्या क्या कहती हैं, मन ले बुलिया साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइयाँ। इनायत शाह जी अराई थे, सब्जी बोते थे, बागवानी करते थे। कहते हैं बहनें और भाभियाँ कि तू हमारा कहना मान ले, ये जो अराई हैं, ये जो इनायत शाह है, तू इसका पल्ला छाड़ दे, तू इन्हें छोड़ दे। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइया, तू अली का वंशज है, तू क्यों बदनामी कराता फिरता है। हमारी बड़ी बदनामी होती है जब तू उस अराई की शरण में जाता है, जब तू उसके कहने पर चलता है। और अब बुल्ले शाह क्या जवाब देते हैं? कहते हैं जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिले सजाइयाँ। जो मुझे सैयद कहता है उसे नरक की सज़ा मिल जाएगी, और जो कोई सानू राई आखे बिस्ती पिंगा पाइयाँ। और जो हमें अराई कहता है, क्योंकि मैं तो बस गुरु का शिष्य ही नहीं, अब बस गुरु की ही जाति मेरी जाति हो गई है, और जो मुझे अराई कहता है उसके लिए मानो स्वर्ग में झूले टांग दिए गए हैं कि वाह, तुम शिष्य ऐसे हुए जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर गुरु का रूप ही हो गए हो। और आगे कहते हैं राई साईं समनी थाई रब दिया बेपरवाहियाँ। कहते देखो परमात्मा की बेपरवाही कि अब जगह हर जगह मुझे राई राई नज़र आते हैं, कोई और नज़र ही नहीं आता, क्योंकि इतना गुरु के प्रेम में पड़ गए कि जहाँ देखते हैं वहाँ गुरु का ही स्वरूप नज़र आने लगता है। और कहते हैं परमात्मा की बेपरवाही देखो, सोनियाँ परे हटाइयाँ ते कोजियाँ लै गल लाइयाँ। कि सुंदरता बस और कोई नहीं, सुंदर स्त्रियों को दूर कर दिया और जो सुंदर नहीं है उन्हें गले से लगा लिया। अर्थात कि अब ये भी भेदभाव मिटाकर अब कोई भेद नहीं, अब अगर अराई सुंदर नहीं है तो उसी को परमात्मा ने गले से लगा लिया है। और आगे कहते हैं जेतु लौड़े बाग बहारा चाकर हो जा रहियाँ। अब यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं कि अगर तेरे को अपने जीवन में बाग चाहिए, बहारें चाहिए, खुशियाँ चाहिए, आनंद चाहिए, तो तू राइयों का, अराई का, इस इनायत शाह का तू भी दास हो जा, तू भी नौकर बन जा, तू भी उनकी चाकरी कर। ये जवाब देते हैं अपने संबंधियों को। तुम भी उनका दास बन जाओ तो तुम भी बहारें मिल जाएंगी, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें आनंद मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बुल्ले शादी जात की पिछाने शाकर हो रजाइयाँ। अब मेरी कोई जाति नहीं, अब तो बस मैं हमेशा उस परमात्मा की शुक्र में जीता हूँ और उसकी रजा में जीता हूँ। ये अंतिम पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमात्मा का शुक्र और उसकी रजा अहोभाव से भरकर तथाता भरे जीवन को उपलब्ध हो गए हैं, स्वीकार भरे जीवन को उपलब्ध हो गए हैं। यह वो उपलब्धता है जो हर साधक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, जब उसका जीवन अहोभाव से भर जाता है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? सबने टोका, सबने रोका, लेकिन बुल्ला नहीं चूका। बुल्ले ने इनायत शाह को ही अपना सब कुछ मान लिया। एक कामिल मुर्शिद के चरणों में जाकर जीवन जीने का तरीका सीखा। और जीवन जीने का तरीका क्या है? शिकायत से अहोभाव। ये हम पूरा जीवन अगर संसार में देखो तो हमेशा शिकायत से भरे रहते हैं। अपने जीवन पर चिंतन करो, अपने जीवन पर दृष्टि डालो। कोई भी अगर संत की हम काफ़ी सुनते हैं, कोई वाणी सुनते हैं, कोई शब्द सुनते हैं, खाली सुनने से कुछ होने वाला नहीं। उसके भीतर सूत्र छुपे हैं, उसके भीतर रत्न छुपे हैं। उन रत्नों को खोजना होगा और ये देखना होगा ऐसा क्या पाया
कि जो ऐसी अभिव्यक्ति करते हैं, जो ऐसी बात करते हैं, वो बात समझनी होगी। और वो बात यही है कि बुल्ले शाह शिकायत से अहोभाव में जीने लगे। हम सब इस संसार में शिकायत में जीते हैं क्योंकि कामनाओं से भरे हैं। शिकायत कहाँ से आती है कि सिर्फ जीवन में कामना ही कामना है। तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, तुम्हें मुझसे ऐसा बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें मुझे ये देना चाहिए। और जहाँ जहाँ कामना पूर्ति नहीं होती वहाँ वहाँ शिकायत उत्पन्न हो जाती है और पूरी दुनिया शिकायत में जी रही है। और जहाँ शिकायत है, जहाँ कामना है, वहीं दुख है। कैसे बुल्ले शाह नाचने लगे, कैसे बुल्ले शाह गीत गाने लगे, कैसे बुल्ले शाह आनंदित होकर जी रहे हैं, उसका राज यही है कि वो शिकायत से अहोभाव की यात्रा करते हुए अहोभाव के तल पर जीने लगे। हमें भी उस तल को उपलब्ध होना होगा अगर हम भी सुखी होना चाहते हैं, हम भी आनंदित होना चाहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र कहते हैं कि अब मैं उसकी रज़ा में जीता हूँ। पूर्ण तथाता भाव, पूर्ण स्वीकार भाव। अब कोई अपना आग्रह नहीं कि जीवन ऐसा हो या वैसा हो। और अगर हम अपने जीवन पर देखें तो जो भी घटनाएं हमारे जीवन पर घटती चली जाती हैं, हम उसका स्वीकार भाव नहीं करते, हमें कोई स्वीकार नहीं। हम परमात्मा के प्रति भी शिकायत से भर जाते हैं। संसार के प्रति तो शिकायत से भरे ही हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति भी शिकायत से भर जाते हैं कि हे परमात्मा, तुम ये मेरे लिए करते हो, तुम मेरे लिए ऐसा करते हो, तुम मेरे लिए वैसा करते हो। कैसे मैं उसकी रज़ा में राज़ी हो जाऊं, कैसे मैं उसकी रज़ा में जीने लग जाऊं, ये शैली हमें सीखनी होगी। लेकिन ये शैली हमें सिखाने वाला कामिल मुर्शिद है, जो इनायत शाह हैं बुल्ले शाह को सिखाने वाले। हमें किसी कामिल मुर्शिद को खोजना होगा, उसके चरणों में जाना होगा, उसके चरणों में जाकर जीवन जीने का तरीका सीखना होगा। और अब कामिल मुर्शिद हमें क्या सिखाता है? कामिल मुर्शिद पहले तो हमें बताएगा कि जीवन कैसे हमारा कामनाओं में बीत रहा है। कामिल मुर्शिद पहले हमें जगाएगा कि कैसे मैं अहंकार में जी रहा हूँ। उसके बाद कामिल मुर्शिद बाहर से हमारी सफाई करता हुआ हमें भीतर ले जाएगा। हम भीतर अपनी चेतना के तल पर जीने लगेंगे। जैसे इनायत शाह ने कहा, बुलिया रबदा की पाना एथो पुटिया एथे लाना, कि संसार से उखाड़ो और अपनी जड़, अपनी चिन्मयात्मा, अपनी चैतन्यता में गाड़ दो। बस ये परमात्मा मिल गया। जैसे ही मैं अपने भीतर प्रवेश करता हूँ, वैसे ही मुझे मेरे भीतर मेरी चैतन्यता का एहसास होने लगता है, मेरी चेतना का, मेरी आत्मा का एहसास होने लगता है कि मेरा स्वरूप क्या है। जैसे ही मैं अपने भीतर प्रवेश करता हूँ, तब मैं जानने लगता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब मैं जानने लगता हूँ कि मैं मन नहीं हूँ। जब मैं अपना मन से तादात्म्य तोड़ता हूँ, तब मुझे ख्याल आता है कि ये सारी कामनाएं, ये सारी माया इस मन के तल का खेल है, इस माया का खेल इस मन का विस्तार है। और मैं इससे जाग कर अपनी चैतन्यता को जानने लगता हूँ। जब तक कोई ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता, जब तक कोई जागरण को उपलब्ध नहीं हो सकता, जब तक कोई अपने भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तब तक अपने इस निराकार स्वरूप जो मेरी चैतन्यता है उसको नहीं जान सकता। अपने निराकार स्वरूप को जान कर उस परमात्मा के साथ एक होकर सर्वप्रथम अनुभूति होती है, तो ये अनुभूति होती है कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। आज ओशो कहते हैं, जिस किसी ने परमात्मा को सबसे पहले जाना है तो अपने भीतर जाना है, फिर पूरी सृष्टि में जाना है। और अपने भीतर जानने का अर्थ यही है, अपनी चैतन्यता को जानना कि मेरी चैतन्यता उसी परमात्मा का अंश है, मैं उसी परमात्मा का हिस्सा हूँ, और यही ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान बौद्धिक तल पर काम नहीं करता। बौद्धिक तल से तो हम सब एनलाइटेंड है, हम सब ने सुना हुआ है कि मेरे भीतर आत्मा है, उस परमात्मा का अंश है, वो आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर है, वो अमर है। लेकिन क्या इससे जीवन जीने का कोई तरीका बदलता है? क्योंकि जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक जीवन जीने का तरीका नहीं बदल सकता। तो जैसे इनायत शाह ने बुल्ले शाह को अपने भीतर प्रवेश करवाकर अपनी चैतन्यता दिखाई, जहाँ पर सारी जाति के भेद मिट गए, जहाँ पर सारे धर्मों के भेद मिट गए, उस चैतन्यता में जब वो स्थिर हो गए, और तब हर जगह वो कहते हैं मुझे अराई अराई दिखता है, इनायत शाह दिखते हैं, अर्थात गुरु और गोविंद में अब कोई भेद नहीं, हर जगह मुझे परमात्मा दिखता है और हर जगह मुझे गुरु का स्वरूप दिखता है। अब ये घटना तब घट सकती है जब हम अपने भीतर उतरकर अनुभव करें कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। बिना इस अनुभव के संभव नहीं कि जीवन जीने का ढंग बदले। और एक बार जब मुझे मेरी चैतन्यता का अनुभव होने लगता है,
तब सच पूछो तो जीवन अहोभाव से भरता है। तब सारी कामनाएं विदा हो जाती हैं, क्योंकि सारी कामनाएं मन के तल पर हैं और मैं मन के तल पर नहीं। मैं अपने ही शरीर में जी रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर और मेरा मन मानो मेरा पड़ोसी की तरह है। लेकिन मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य शरीर और मन के साथ इसके भीतर तो जी रहा हूँ, लेकिन मेरा वजूद अलग है। मेरा वजूद जो मैंने जान लिया, वही समझो अध्यात्म को जानना है, वही धर्म को जानना है, वही धार्मिकता है, वही सत्य को जानना है, वही ज्ञान को उपलब्ध हो जाना है। जब तक कोई साधक अपनी चैतन्यता को अनुभव नहीं कर सकता, तब तक वो ना रज़ा में जी सकता है और ना अहोभाव में जी सकता है। जहाँ बुल्ले शाह आखिर में संकेत करते हैं, बुल्ले शाह दी जात की पछाणे शाकिर हो रजाइयाँ, कि अब सारी शिकायतें दूर हो गई हैं। अब अहोभाव से, अब शुक्रिया भाव से, अब मैं शुक्रगुजार होकर जीता हूँ और उसकी रज़ा में जीता हूँ। जब कोई साधक, जब कोई शिष्य अपनी चैतन्यता को जानकर उस धरती पर जीने लगता है, तभी ये संभव है कि वो शुक्रिया में जिए। तभी ये संभव है कि उसकी रज़ा को ही उसका हुक्म माने और उसी में आनंदित होकर जीने लगे। मेरे देखे, यही बुल्ले शाह का भाव है। हमें भी प्रेरणा लेकर अपनी चैतन्यता को जानना है, अपने भीतर प्रवेश करना है और फिर स्वयं का ज्ञान लेते हैं, स्वयं को उपलब्ध हो जाते हैं। धन्यवाद।